बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ वकारुल हसन एडवोकेट। जी नाज़रीन, आज हम पटिशन 22A(B) के हवाले से बात करेंगे। अगर कोई शख्स थाने में कोई दरख्वास्त या एप्लीकेशन देता है जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नहीं, जैसी भी दरख्वास्त गुजारता है और पुलिस उसको या उसकी दरख्वास्त को इग्नोर करती है, उस पर अमल नहीं करती, यानी FIR का अंदराज नहीं करती, तो आप अदालत हजूर में रजू कर सकती हैं, जिसके लिए आपको वकील साहब से रजू करना होता है और पटिशन फाइल करनी होती है और अदालत से FIR कटवाने की डायरेक्शन लेनी होती है। मिसाल के तौर पर आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है या फिर मोबाइल चोरी हो गया है या फिर कोई चेक लेन देन था किसी के साथ आपका, या फिर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, जैसी भी नौयत हो, आप थाने में दरख्वास्त गुजार देते हैं कि मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है। आपको इसको तमाम वकूआ की बाबत बताते हैं और कोई भी पुलिस ऑफिसर आपकी दरख्वास्त लिखेगा या आपको दरख्वास्त लिखने के लिए कहेगा। अगर तो आप खुद लिख देते हैं तो ठीक है, वरना ये पुलिस वालों की ड्यूटी होती है कि वो आपसे वकूआ की बाबत पूछे और उसकी बाबत दरख्वास्त लिखे और फिर उस दरख्वास्त पर पर्चा FIR दे। हमारे यहाँ अक्सर औकात दरख्वास्त ले ली जाती है, लेकिन पर्चा कटवाने के लिए तरले लिए जाते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिशियल्स पर्चा नहीं देते। तो ऐसी सूरत हाल में आप वकील से रजू करें और सेशन कोर्ट में पटिशन फाइल करें। पटिशन फाइल करने के लिए आपके पास जो आपने दरख्वास्त दी होती है उसके एवज़ आपको डायरी नंबर दिया जाता है, यानी दरख्वास्त थाने में देकर आपको एक चिट दी जाती है जिस पर डायरी नंबर, ऑफेंस, आपका तफ्तीशी अफसर का नाम और नंबर वगैरह दर्ज होता है। वो लाजमी लेनी होती है, उसके बगैर आपकी पटिशन फाइल नहीं हो सकती। पटिशन फाइल करने के लिए इस चिट का होना ज़रूरी है। उसके बाद आपकी दरख्वास्त की कॉपी, यानी जब भी आपने कोई दरख्वास्त देनी हो तो वो मुकम्मल करके फ़ौरन उसकी फ़ोटो लें, या अगर आसान हो तो उसकी कॉपी करवा कर एक कॉपी अपने पास रखें, ताकि जो दरख्वास्त आपने दी होती है उसके फैक्ट्स को तब्दील ना किया जा सके। ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाद में आपके लिए मसाइल का सबब बन जाती हैं। यानी जब भी आप वकूआ की बाबत कोई दरख्वास्त थाने में देंगे तो उस पर सिग्नेचर और अंगूठा लगाते हैं। इस दरख्वास्त की कापी लाजमी करवाएं या उसकी क्लियर पिक्चर अपने मोबाइल फ़ोन में ले लें। वो देने के बाद आप उसकी फ्रंट डेस्क जो मुतलका थाना हो वहाँ से कंप्यूटर से रसीद लाजमी लें। वो कॉपी और रसीद साथ अपने ID कार्ड की कॉपी वकील साहब को दें और सेशन कोर्ट में पटिशन फाइल करते हैं। इसके बाद वकील साहब उस दरख्वास्त पर बहस करते हैं और सेशन जज साहब से FIR की बाबत डायरेक्शन लेते हैं कि SHO साहब मेरी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो सेशन जज साहब उस पटिशन में डायरेक्शन देकर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो आपने इस ऑर्डर की मुसद्दक़ा नकूल अदालत हजूर से हासिल कर लेनी होती है और फिर वो नकूल थाने में SHO साहब को देनी होती है। इस डायरेक्शन पर SHO साहब पाबंद होते हैं कि वो वकूआ की बाबत FIR दे। अगर वो फिर भी डायरेक्शन पर भी FIR ना दे तो उस SHO के ख़िलाफ़ कंप्लाइंस फाइल की जाती है, जिससे SHO साहब की इंक्वायरी भी लग सकती है और उसकी सैलरी भी अटैच हो सकती है, या फिर उसको इन पर्सन तलब भी किया जा सकता है। तो नाज़रीन, ये तो था मेरा आज का टॉपिक। अगर कोई SHO आपकी दरख्वास्त पर अमल दरामद नहीं करता तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं 0313046434। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।